नमस्कार दोस्तों, हम इस समय फतेहपुर जनपद के अचाकापुर गांव आए हुए हैं और यहां पर एक बेटी की शादी होनी थी। बारात भी आई, अगवानी भी हुई और अगवानी के दौरान अचानक से जनातियों और बारातियों के बीच लड़ाई हो गई। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर उस बेटी की क्या गलती है जिसकी शादी थी? आखिर दूल्हे ने ऐसा क्यों किया? क्यों बाराती बारात लेकर वापस चले गए? बहुत सारे सवाल हैं। एक किसान के लिए बेटी की शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उस परिवार में क्या गुजर रही होगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है माता जी? देवकी। देवकी जी, ये कौन सा गांव है? अहमदपुर। अच्छा, ये क्या घटना घटी है? क्या हुआ था? बारात आपकी बेटी की आई, कहाँ से बारात आई थी? ये सिंबौर से आई थी बारात। अच्छा, कौन सा लगता है थाना? थाना गाजीपुर। अच्छा ठीक है। शादी कब तय हुई थी बेटी की? नवरात्र में। नवरात्र में। तो कल की डेट में बारात आई, सब कुछ सही से रहा? बारात आई, अगवानी हुई। अगवानी के दौरान ऐसा क्या हुआ कि मतलब बारात में आपस में मारपीट हो गई और ये सारी चीजें हम हुई? तो घर पर रहे न, मगर जहाँ खाना बनता था वहाँ लड़ाई कर डाला। पता नहीं कोई हमारा रेप लगा रहे हैं कि मारते रहे। नहीं तो क्या शराब वराब पिए थे? क्या कारण था? ऐसा क्यों हुआ? अब हम का पता का हुआ, हम जान रहे हैं। हम तो घर पर रहे हैं, लफ्जों की है न। और बाराती और हमको और लगाते रहे कि हमारे लड़कियों को मारा, खेत के दूल्हा को मारा। और जहाँ हम अपने घर में सबको, हमारे घर के बच्चों, हमारे लड़कों। तो क्या ऐसी कोई घटना घटी थी, वहाँ मारपीट हुई थी? हाँ, मारपीट हुई थी। क्या शराब की वजह से हुई थी? अन्य कोई कारण थे? पता नहीं साहब, पे रही बन तब सर मारपीट की नहीं है। अच्छा, रात कितने बजे घटना हो गई है? वही कहो, घर रात 2 बजे की। जैसा कि आप किसान हैं और बेटी की शादी की आपने सब व्यवस्थाएं करी हैं और इस तरह से इस समय गरीबी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, खेतों में कुछ पैदा नहीं हो रहा है। अब बारात लौट गई तो आपने क्या सोचा, क्या कैसे करेंगे अब आगे? अब हम का करी साहब, अब काल मुँह उसके की न रहा है। अब जौन हो तौन फिर करब। गाँव में एक बड़ी समस्या होती है कि बेटी की शादी टूट गई, लोग एक अशुभ मानते हैं उसको लेकर, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो कहते हैं उनको रेप लगाओ। बेटी क्या कोई गलती है इसमें? कोई बेटी गलती तो है कुछ नहीं। नहीं, हमारी सब को गलती नहीं है, उनकी खाली गलती खाना में वो लड़ाई कर डाले। तब हम कहा, जब कहा जाता खाना बना था, रुको थोड़ा, नहीं उनके पंडाल में खाना धरा जाता, नहीं मानता है, वो मारपीट करने लगा अपने पर। तो आपने देखा कि माताजी बता रही किस तरह से बारात आई और अगवानी हुई। अगवानी के बाद जैसे ही खाना पीना के लिए बाराती पहुंचे, शायद कुछ खाना घटा हुआ था जो तैयार किया जा रहा था, क्योंकि गांव का माहौल होता है, हलवाई खाना बनाता है, कोई घर की औरतें तो बनाती नहीं कि नहीं टाइम से सब कुछ पूरा कर लें। अगर किन्हीं कारणों से खाना पीना थोड़ा लेट हुआ तो क्या ये उचित था? आइए उस बेटी से बात करते हैं जिसकी शादी थी। क्या नाम बेटा आपका? दत्ता। ये जो शादी आपकी हो रही थी, अचानक से शादी टूट गई, क्या कारण रहा है इसके पीछे? पता नहीं। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए, पुलिस प्रशासन क्या करना चाहिए? बोल बता। क्या लगता है आपको, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। आपकी कोई गलती थी नहीं? नहीं। अगर कोई खाना पीना को लेकर असंतुष्टि थी, उसके लिए बारात लौट जाना ये अच्छी बात तो नहीं थी? जैसा कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके पक्ष की जो लड़कियां औरतें थी उनको मारा पीटा गया, ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर? वो तो और इधर वालों को गाली दे रही थी। बाराती को जो मतलब जो बाराती आए थे वो जनातियों को गाली दे रहे थे? हाँ। क्या कारण था गाली देने का? क्या हुआ था एक्चुअल में, हुआ क्या था उस समय? हम अंदर रहे न, पंडित जी हमको बुला रहे थे, तो हम आ रहे थे, तो उधर कहाँ लड़ाई, द्वाचार की तैयारी चल रही थी। हाँ। जी। तो सब लोग उधर भाग गए, फिर हम अंदर बैठे थे। जी जी। उसके बाद कह रहे थे कि दूल्हा भाग गया, सब बाराती चले गए, उधर मारपीट हो गई है। जी जी। फिर कोई कार्यवाही हुई? पुलिस आई? पुलिस आई थी, बयान हमारे पापा से ले रही थी। अब पता नहीं क्या बयान लेके गई, कह रहे थे उनको हम अभी बुला रहे हैं, अभी तक नहीं आए। 3 बार हमारे पापा थाने गए। तो आपने सुना, बेटी ने बताया कि द्वार चार की तैयारी चल रही थी, बेटी को पंडित जी बाहर बुला रहे थे, बेटी और उसके साथ जो भी रिलेटिव थे महिलाएं वो बाहर लाने की तैयारी कर रहे थे और तभी अचानक दूल्हा बारात छोड़कर भाग गया। क्या ऐसे दूल्हे से शादी इस बेटी को करना चाहिए जो शादी से पहले ही उसको छोड़कर भाग गया है? आइए बेटी से जानने की कोशिश करते हैं। गुड़िया, ये जैसे कि घटना घटी और ये दूल्हा इस तरह से बीच में छोड़कर भाग गया, क्या लगता है कि ऐसे आदमी शादी करना चाहिए आपको? हम नहीं करेंगे। जितना जो दूल्हा शादी से पहले भाग गया हम नहीं करेंगे। जौन हमारे लिए हमको दे दे, हम नहीं करेंगे। जो आपका नुकसान हुआ अब तक का खाना खर्चा जो बनाया गया, सारी हाँ, चीजें सब कुछ दे।
वापस उनको देना चाहिए। हाँ। क्योंकि जो शादी से पहले आपका साथ छोड़ दिया, शादी के बाद कैसा आपके साथ रहेगा, उसके चलते आप ये शादी नहीं करना चाहते हो। अब हम नहीं करेंगे। तो माता जी आप बताएं कि क्या शादी आप करेंगे या दूसरी जगह करेंगे या उसी लड़के के साथ करेंगे? आपके क्या इरादे हैं, क्या आपने सोच बनाई है? अब हम का इरादा करे, जब पहले में इतना खंडित कहेंगे तो हम कौन विश्वास माने, हमारे लड़की के ना ढंग से रखें। शादी के लिए लगभग कितने कर्ज आपने लिया होगा? किस तरह से शादी आपने तैयारी किया था? अरे 10 लाख। 10 लाख रुपए का कर्ज लिया आपने। किसानी तो इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। नहीं, तो क्या साहूकार से लिया, बैंक से लिया, कैसे लिया कर्ज वगैरह? साहूकारों से कुछ लिएगा, कुछ गाँव के बैंकों से आदमी लिएगा। से लिया। कुछ नात रिश्तेदार, कुछ गांव के लोग और कुछ कर्ज भी है। हाँ। तो अब इसकी भरपाई कैसे होगी? अब कैसे होई वहीं से भराओ। गाड़ी सब कुछ वो पहले से पहले ले लिया। कौन जब सी गाड़ी दी गई थी उनको? अपाची किस में, तिलक में दी गई थी? बरीच्छा में तिलक बरीच्छा तो में दी यही गई। हुआ था। क्या करता है लड़का? यही परचून की दुकान रखे। परचून की दुकान है। कितने भाई हैं वो लोग? 4। किस नंबर के भाई थे ये? बड़ा सबसे क्या नाम है इनका? अचल सिंह। अचल सिंह। भाई बहनें उनकी कितनी हैं? 4 भाई 1 बहन। बहन की शादी हो गई। बहन बड़ी थी, शादी हो गई है। अच्छा, जो इनके पिता हैं इनका क्या नाम है? रामराज। ये क्या करते हैं रामराज जी? वो ऐसे घर में दुकान रखे हैं दवा खाने की। तो ऐसे धोखेबाज इंसान से शादी आप नहीं करोगे? नहीं करें। और जो भी खर्च लगा है, पिता का जो कर्ज है उसको वो भरपाई करें? पूरा लेंगे। पूरा लेंगे। हाँ। आपने पुलिस में कोई तहरीर वगैरह दिलवाया हाँ। पिता के द्वारा? हाँ गए तो थे हमारे पापा, अच्छा, मगर मुकदमा कोई दर्ज हुआ इस पे? अभी कोई कार्यवाही हुई? कुछ नहीं हुई। तो आपने सुना, बेटी ने बताया कि लगभग 10 लाख रुपए का कर्ज लेकर बेटी की शादी की तैयारी की गई थी। कुछ साहूकार से पैसा लिया गया है तो कुछ बैंक से लोन लिया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि एक किसान जिसकी बेटी की शादी होनी थी, डोली उठनी थी, बड़े अरमान होते हैं माँ के भी, भाई के भी और पिता के भी। ऐसे में डोली उठी नहीं, रुपया भी खर्चा हो गया, बाराती भी भाग गए, दूल्हा भी भाग गया। सच है, बिल्कुल बेटी सही कह रही है कि ऐसे धोखेबाज, ऐसे गद्दार से शादी करने का क्या मतलब है। उस घर नहीं जाना चाहती बेटी, बिल्कुल सही डिसीजन है उसका। आइए आगे बात करते हैं उनके पिता से। क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम जी, आपकी बेटी की शादी हो रही थी जी। क्या घटना घटी रात में कि अचानक से शादी टूट गई और ये भाग खड़े हुए सभी लोग? ये 10 लाख में तय रही शादी जी। है, तो हम 1,40,000 की तो पहले गाड़ी दे दिया जी। और 3 लाख तिलक में दे दिया जी। और अब दुबारे चाल 3 लाख मांगत रहा। जी। जी। तो हमारे लाख 1.5 लाख रहा है, तो हम कहीं 1.5 लाख ले लो। तो कहा नहीं पूरा पैसा चाहिए, वही में विवाद हुई के थोड़ा बड़ा। जी। जी। यही के बाद फिर वहाँ पंडाल गए, वहाँ पंडाल में मारने लात वात तो सब खोरवा पोरवा उड़ी कहीं चले गए। क्या शराब पिए थे या ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? शराब पे थे। शराब पिए थे। अच्छा, तो जो ये आपने कैश की व्यवस्था किया, किसान आदमी आप, कैसे क्या व्यवस्था हुई? खेती से हुई है कैसा? 1,90,000 बैंक से ला। अच्छा, कैसी चीज़ है? लोन लिया आपने? ठीक है, बाकी नाते रिश्तेदारों से लिया। अब जैसे शादी टूट गई है, अब क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई होना चाहिए उनके खिलाफ? अब उनके खिलाफ यही कार्रवाई में हम संबंध न करेंगे वहाँ। हाँ, ऐसे भगोड़ों के साथ शादी आप नहीं करेंगे? नहीं करें। पुलिस को आपने कोई सूचना दिया इसकी? हाँ, क्या मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा नहीं, अब दर्ज ये तो नहीं जानी दर्ज बाकी नहीं दर्ज हुआ। जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि लड़का पक्ष वाले कुछ मार खाए हैं, घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। वो ऑप्शन में मारे ने ऑप्शन में है। अच्छा, शराब पीने के बाद आपस में ही लड़े हैं। हाँ। वो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इस गांव के लोगों ने उनके जो साथ महिलाएं आई थी उनके साथ छेड़खानी की। नहीं, कुछ नहीं, सब गलत है। सब औरतन के बीच में रहे, एसओ साहब तो उनका भेजे नहीं। अच्छा, मतलब रात को एसओ साहब आए थे? हाँ। कहाँ? ये आपका थाना हुसैनगंज? थाना हुसैनगंज। तो तब ये लोग थे बाराती? बाराती 1-2 रहे और 2 ठे गाड़ी रहे। तो कहा तुम भी निकलो। तो 3 तो एसओ के सामने ही सभी लोग गए हाँ, यहाँ हाँ, से? हाँ। तो उसके बाद से भी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है? कुछ नहीं। ना किसी ने कोई संदेश दिया कि नहीं वो आएंगे, शादी करेंगे या कैसे, क्या कोई बात नहीं? कोई नहीं। फोन लगाओ तो फोन उठाते नहीं। क्या कार्यवाही चाहते हैं आप इसमें? यही में हमार जो दहेज वापस दिए, जो आपने कैश दिया है, जो गाड़ी का पैसा दिया, गाड़ी दिया, वो सब वापस लेना चाहते हैं? हाँ।